अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ है मोहसन। इनकी 24 साल उम्र है। कमर की शदीद दर्द के साथ आए हैं। 6 हफ्ते हो गए हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, आर्थोपेडिक सर्जन के पास जा चुके हैं, दम दरूद करा चुके हैं, लेकिन मसले का हल नहीं निकल रहा। बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी करवा चुके हैं, ब्लड टेस्ट भी क्लियर आ रहे हैं। आइए हमारे पास आए हैं क्योंकि हमारे YouTube चैनल के ऊपर उन्होंने बहुत सारी हमारी बैक से रिलेटेड वीडियोस देखी हैं। वो इस उम्मीद के साथ हमारे पास आए हैं कि कोई हम उसका बेहतर इलाज कर सकें। ये दिन रखिए कि इलाज तभी बेहतर होता है जब उसका डायग्नोसिस बेहतर तरीके से किया जा सके। तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश होगी कि हम मोहसन की स्टोरी सुने और फिर समझने की कोशिश करें कि जो मोहसन का मसला है कमर दर्द का, वो किस वजह से आ रहा है और आया हमें किसी इसको और फिजिशियन की तरफ, किसी रोमाटोलॉजिस्ट की तरफ, किसी आर्थोपेडिक सर्जन की तरफ रेफर करने की ज़रूरत है कि नहीं। आप वीडियो के एंड तक देखें तो आपको ये समझ आएगी जब भी कोई कमर दर्द का मरीज़ आए तो उसको किस तरह से डील करना चाहिए, उसको कौन सी वर्जिशें बतानी चाहिए, उसे क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है। इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर है। तो सबसे पहले हम मोहसन से पूछते हैं। मोहसन, आप हमें बताइए कि किस तरह से आपकी दर्द हुई थी। जी डॉक्टर साहब, मैं एक माह हो गया है जी। तो एक माह के अंदर मुझे हल्की सी पेन स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो वो पेन स्टार्ट हुई है तो वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि इतनी सवेर हो गई है कि मुझसे बैठना, लेटना, चलना मुहाल हो गया है। ठीक है। तो मेरी कमर स्टिफ हो जाती है। ठीक है। कभी रिलीज़ हो जाती है, कभी स्टिफ हो जाती है। तो चलने में बहुत दुश्वारी है। रात की नींद के क्या हालात हैं? रात को मैं 1 घंटा सोता हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ, फिर लेट गया, नींद आ गई, सो गया, फिर उठ के बैठ गया। सारी रात इसी तरह मेरी गुजरती है। करवट लेने में क्या हालात होते हैं आपको? करवट लेने में बहुत दुश्वारी है। ठीक है। बहुत मसला है। लेटता हूँ, करवट लेता हूँ तो वो बैक वो स्टिफ हो जाती है। ठीक है। मोहसन, में ये बताओ कि कमर के किस हिस्से में आपको ज़्यादा दर्द महसूस होती है? डॉक्टर साहब, मुझे जो है लो बैक पेन है। अच्छा। नीचे है जो L5-4 जो हैं मोरे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा अकड़े हुए हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिए कि यूं ही मोहसन हमारे पास चल के आए थे तो जो इनके चलने का अंदाज़ है, आप उस वीडियो को यहाँ देखेंगे तो वो बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। तो हमारा जो सबसे पहला क्लू होता है जब मरीज़ हमारे पास चल के आता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है यार ये कौन सी पेन है, कमर दर्द का कौन सा मसला हो सकता है जिसको हम देखते हैं। मेरे नज़दीक इसकी जो वॉक का पैटर्न है और जो इसने स्टोरी बताई है कि रात को इससे करवट नहीं ली जाती, बहुत मुश्किल होता है, रात को ये जागता रहता है और कभी दर्द में कुछ बेहतरी भी आ जाती है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसके एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसको हम एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये जिनमें कि जो एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है एक ऐसी डिजीज़ होती है जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मेरी मतलब मैं ये बता रहा हूँ जो इसकी स्टोरी है और जो चलने का अंदाज है उससे है। आगे हम अभी फर्दर इसकी मूवमेंट्स को चेक करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ सके। तो स्टोरी बस ये रहता है, इसको हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है। कोई चोट तो नहीं लग गई, कोई डिस्क प्रोलैप्स तो नहीं हो गया। ज़ाहिरन मुझे इसकी स्टोरी से ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम इसकी मूवमेंट्स को चेक करते हैं और उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इसको कौन सा मसला है। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मोहसन, हमें प्लीज़ लेट के दिखाइएगा प्लीज़। तो आप ये देखेंगे कि जब कोई पेशेंट इतनी तकलीफ में लेटता है उसके चेहरे की भी काफ़ी हालत चेंज हो रही होती है और फिर वो बड़ा स्लो लेट रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो हिप की रीजन है वो काफ़ी टाइट है, काफ़ी स्टिफ है। ठीक है। अच्छा मोहसन, हमें प्लीज़ अपनी टांग को बेंड करके दिखाओ प्लीज़। एक टांग को मोड़ो। मोड़ने में क्या हालात हैं? मोड़ने में इजी है। ईजी है। सीधा कर दें, शाबाश। मोहसन, इस टांग को सीधा ऊपर उठाओ प्लीज़। उठाओ। हाँ, कहाँ पे दर्द है टांग उठाने में? ये जो हिप में, यहाँ पे साइड पे पेन है। ठीक है। मोहसन, दूसरी टांग को उठाओ। अब कहाँ पे दर्द है? ये भी हिप में। ठीक है, शाबाश। मोहसन, थोड़ा साइड पे करवट ले सकते हो आप? जी। ठीक है, लो मेरी तरफ करवट लो। अभी देखिए जब करवट लेता है तो पेशेंट काफ़ी सोचता है, काफ़ी टाइम लेता है और इसमें दर्द बढ़ जाती है। मोहसन, जरा हाथ लगा के दिखाओ बेटा कहाँ पे दर्द है अब आपको। ये देखिए। ठीक है। तो जो मोहसन अपनी दर्द की बात कर रहा है तो आप जरा वीडियो का जो देख रहे हैं
तो यहाँ पे एक तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पे बताया हुआ कि एसआई जॉइंट है। ये बेसिकली ना एसआई जॉइंट की रीजन है, ये साथ हमारी एंड पे सैक्रम होती है, साइड पे एसआई जॉइंट बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो दर्द है वो इसको इस रीजन के अंदर है बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों साइडों पे दर्द है। ये जब देखिए तो नॉर्मली जो एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज होती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसके अंदर अक्सर देखा गया है जब वो स्टार्ट लेती है, इनिशियल स्टार्ट लेती है, तो उसके अंदर दोनों साइडों के ऊपर ये प्रॉब्लम आता है कि बंदे के लिए करवट लेना मुश्किल होता है और दोनों साइडों का सैक्रोइलियाइटिस हो जाता है। तो मेरे नज़दीक सबसे बेहतर ऑप्शन ये होगा कि हम ऐसे पेशेंट को किसी अच्छे रूमाटोलॉजिस्ट तरफ भेजें ताकि वो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सके कि ये जो इन्फ्लेमेशन है वो किस वजह से डेवलप हुई है, जो मोर लाइकली एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से। ये जो एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसका डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, जैसे सीबीसी है, ईएसआर है, सीआरपी, वो इसके क्लियर है। अच्छा, इसका जब हमने एक्सरे देखा है जो कि आप इस साइड पे देखेंगे तो वहां पे जो इसका एसआई जॉइंट है बेसिकली वहां पे थोड़ी सी चेंजेस नजर आ रही हैं, जो कि मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे लगा ये डाउट बनता नजर आता था यार, ये जो जितनी तकलीफ के साथ है और जिस तरह के इसके सिम्टम्स हैं, यंग बच्चा है अभी 20-24 साल का है, तो वहां पे मुझे कुछ चेंजेस नजर आए। तो मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट साइड बाय साइड के अच्छे रूमाटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लूंगा और इसको पूरा ट्रीटमेंट गाइड करूंगा कि एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहां पे मैं इसको कुछ गाइडलाइन दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा ताकि ये इसको अपने बेहतर तरीके से डील कर सके। मोहसिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तुम्हारी स्टोरी है, अल्लाह ताला हमें आसानी करे, हमारे डायग्नोसिस में हमें हेल्प करे। मुझे ज़ाहिरन ये लगता है कि ये एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मीन कि हमारे जो हिप जॉइंट के सराउंडिंग जो जॉइंट है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसीलिए सबसे बड़ा इसका टेस्ट जो होता है, करवट लेना बहुत मुश्किल होता है। पहला टेस्ट यही है जो कि ज़ाहिरन हमारा बड़ा पॉजिटिव है। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, कोई भी थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन कम होती है तो हम बेहतर फील करते हैं, और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो हमें मसला भी ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ होती है यूजुअली एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसको अच्छा फाइट करोगे तो बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो पेन किलर्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे कोई भी, जैसे ब्रूफन 400 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद, और मैदे को प्रोटेक्ट करने के लिए राइजेक्स दिया जा सकता है। अगर हम हफ्ता 10 दिन खाते हैं, हम लगता है हाँ अब ये मेरी इन्फ्लेमेशन बेहतर है, मेरा चलना फिरना बेहतर है, तो इसका मतलब ये है कि हमें एनसेड्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हेल्प कर रही है, हमें कोई ऐसी परेशानी बात नहीं है। अगर फ़र्क इससे फ़र्क ना पड़े तो फिर रूमाटोलॉजिस्ट कई दफ़ा आपको कुछ रूमाटोलॉजी से रिलेटेड डिजीज़ मॉडिफाइड ड्रग्स कहलाती हैं वो ट्रायल देते हैं। कई दफ़ा वो कुछ और भी मेडिसिन हैं वो देते हैं, वो उनकी डोमेन है। तो हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं कि मेडिकल का जो ट्रीटमेंट होगा वो एक अच्छा रूमाटोलॉजिस्ट डील करेगा। जो एज ए दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये फिजियोथेरेपी से हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारा जॉइंट स्टिफ ना हो। जैसे फ़र्ज़ करें अभी आपको सबसे पहले ये देखें, जो आपकी पेन फ्री एक्सरसाइज है, टाँग को बेंड किया, फ़र्ज़ करें ये देखें और सीधा किया, तो इसमें हमारी मूवमेंट पेन फ्री है, तो वो हमने डेली 10 दफ़ा अभी करनी है। ठीक है, 10 दफ़ा सुबह, 10 दफ़ा दोपहर, ताकि हमारा जोड़ जुड़ ना जाए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो हिप जॉइंट वो लॉक हो जाते हैं, फिर आहिस्ता से ये डिजीज़ प्रोग्रेस ऊपर तरफ करना शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं बम्बू स्पाइन बन जाती है। आपके लिए करवट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी क्योंकि 4 से 6 हफ्ते हुए हैं तो हमने इस डिजीज़ को यहीं पे काबू कर लेना है। हमने सिंपल फिजियोथेरेपी की देखो, नंबर 1 सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है। ठीक है, ये करनी है पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, दोनों टांगे बेंड की, हमने बेंड की, शाबाश, इसको भी बेंड कर लो और आराम से दोनों टांगे हल्की सी खोलो ऐसे, ठीक है, और फिर बंद करो ताकि वो जॉइंट खुले और बंद हो, ताकि वो स्टिफ ना हो जाए। ठीक है, ये हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज होगी। नंबर 3, हल्का से इस टांग को पकड़ा, खींचा, पेट के साथ लगाया, हल्का सा, पेनफुल नहीं करना हमने। ठीक है, वेरी जेंटल, ताकि हमारी रेंजेस पूरी रहें, शाबाश। दूसरा, ये हमारी रेंजेस पूरी रहे। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारी बेस लाइन बन जाती है कि हमने ये स्टार्ट करना है। एक दफ़ा ये थोड़ी सी डिजीज़ जब कंट्रोल हमारी हो जाएगी तो फिर आप मेरे पास दोबारा तशरीफ़ लाओगे, फिर मैं आपको बहुत सी और एक्सरसाइज दूंगा। लेकिन मोटी मोटी जो टिप्स अपने माइंड में रखना है कि इसके अंदर हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करनी है। नंबर 2, हमें रेगुलर बेसिस पे जहाँ मौका मिलेगा हमने स्विमिंग करनी है, हमें रेगुलर बेसिस पे साइकिलिंग करनी है, हमें रेगुलर बेसिस पे जब डिजीज़ का हमारा कंट्रोल अच्छा होगा तो हमने मसल को स्ट्रांग करना है, और हमने रूमाटोलॉजिस्ट से राब्ते में रहना है। इंशाल्लाह ये डिजीज़ इतनी ख़तरनाक नहीं है अगर हम शुरू से इसको पकड़ लें और शुरू से इसको ट्रीट कर लें। ठीक है, तो मैं उम्मीद है कि तुम उसको अच्छे तरीके से फॉलो करोगे। ठीक है, तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि किस तरह से हमने एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में इसको डायग्नोसिस बनाया, किस तरह से उसको गाइडलाइन दी।
ये ध्यान में कि हम इस बात को हरगिज़ क्लेम नहीं करते कि हर बीमारी का इलाज हमारे पास है, लेकिन हम अपने पेशेंट के साथ सिंसियरिटी शो ज़रूर करते हैं। हम उसके लिए बेहतर गाइडलाइन, बेहतर टेस्ट, बेहतर अच्छा फिजिशियन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों को बैक पेन का मसला है तो इसको इग्नोर ना करें, खासकर ऐसी सिम्टम जिसके अंदर आपको बेहतरी नजर ना आ रही हो, आपको लगे मेरी रात की नींदें खराब हो रही, मेरा चलना उठना बैठना हर चीज में पेन है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कोई मेडिकल इशू है, जिसके लिए अर्लीस्ट पॉसिबल किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपने जो मसला है उसकी तशखीस करें ताकि आप बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बैक पेन के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।